आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में कि आपका रेट किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब आज बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब पता चल कैसे चलेगा कि कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक, तो कुछ फंक्शंस के हमें पहले से ग्राफ पता होता है या कुछ फंक्शंस को हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, जैसे कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अगर फंक्शन है तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता है आसानी से। ठीक, तो इसका ग्राफ जो है आपका इस तरह से ये बन गया। ठीक, तो इसे देखते ही हम बता सकते हैं कि आपका ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है या आपका डिक्रीजिंग है। ठीक, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर पाना संभव नहीं है। ठीक, यानी कि हर फंक्शन को हम प्लॉट नहीं कर पाते हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, तो हम किसी फंक्शन को देख के कैसे बताएंगे कि आपका वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट फॉर्म पे आते हैं, यानी कि एक नॉर्मल सा तरीका कि हम किस तरह से किसी फंक्शन को बताएंगे। जैसे अगर कोई इंटरवल आई है, इंटरवल का मतलब समझते हैं कि आपका जहां से हम डोमेन, इंटरवल को हम क्या भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे डोमेन भी, डोमेन का मतलब जहां से एक्स की वैल्यूज लूंगा। ठीक है, तो ये जो आपका आई है इस पर कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है। ठीक, तो एफ को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे या डिक्रीजिंग कहेंगे, वो कैसे बेसिस पे देखो। एफ को हम कहेंगे इंक्रीजिंग, एफ कहलाएगा इंक्रीजिंग इफ x1 और x2 दो पॉइंट लेता हूं कहां से, आई से, और वो दोनों इस तरह से हो कि x1 छोटा हो x2 से। मान लिया आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, x2 छोटा है x1 से, ऐसा मान के चल सकते हैं, लेकिन कोई एक को क्या मानना पड़ेगा, एक छोटा एक बड़ा, दोनों को इक्वल नहीं ले सकता। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ एक इंटरवल की 1,3 की, तो 1,3 में एक पॉइंट मैंने 2 ले लिया, एक पॉइंट उसके अलावा लूंगा कोई, तो पॉइंट आपका एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ऑब्वियस है। ठीक, तो उसके बेसिस पर मैं एफ एक्स वन निकालूंगा और क्या निकालूंगा, एफ ऑफ एक्स टू। अगर एफ एक्स वन छोटा आता है एफ एक्स टू से, देखो पॉइंट छोटा था तो छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू अगर आती है और बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू अगर आती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। यानी मैं जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ मेरी फंक्शन की वैल्यूज क्या होती जा रही है, बढ़ रही है, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ पा रहे हो, तो ये आपका यहाँ पे क्या कह सकते हैं, लेस देन इक्वल टू। ठीक, जब आपका फंक्शन आप कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। यहीं पे एक नया वर्ड आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि आपका वो बिल्कुल बढ़ता जाएगा, कहीं पे ऐसा नहीं। देखो जैसे इंक्रीजिंग कह दिया, इंक्रीजिंग में ऐसा केस भी हो सकता है कि बढ़ रहा फंक्शन फिर ऐसा हो गया। देखो इस स्थिति पर क्या होगा, कहीं पे कांस्टेंट भी हो गया फंक्शन, कुछ पॉइंट पर सेम वैल्यू दे रहा ना, ये पैरेलल हो गया किसके, एक्स एक्सिस के, तो उन पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है, लेकिन आपका बढ़ तो रहा है ना ओवरऑल। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली मतलब होता है कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ बढ़ता ही जाएगा, यानी कहीं पे ऐसी स्थिति भी नहीं आएगी कि वो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखाई दे आपको। ठीक, तो देखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या बताया, इंक्रीजिंग का मतलब बताया आपको कि छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू, सिर्फ इतना है। ठीक है, अब आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये जो इक्वल टू का साइन लगाया ना यहाँ पे, ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा, यानी x1 x2 बिलोंग्स टू आई तो होंगे, और x1 छोटा है x2 से, ये इंप्लाई करेगा कि एफ एक्स वन छोटा होगा सीधे सीधे एफ एक्स टू से। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो गया, यानी ये ग्राफ इसका बन गया। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा शायद, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो चीजें यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब आता है डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या है और क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, पहला पॉइंट हो गया इंक्रीजिंग का, सेकेंड पॉइंट हो गया आपका क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, थर्ड पॉइंट आपका आता है डिक्रीजिंग का। ठीक, तो डिक्रीजिंग किसे कहते हैं उसकी बात करो। ठीक है, फिर फोर्थ आएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, देखो डिक्रीजिंग में क्या करना है, x1 x2 दो पॉइंट फिर से हैं, x1 x2 दो पॉइंट है, बिलोंग्स टू कहाँ, आई। x1 और x2 दो पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं हमारा आई में। ठीक है, अब यहां से क्या है, एफ एक्स वन बड़ा हो गया एफ एक्स टू से, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या थी, x1 छोटा है x2 से। पॉइंट तो छोटा है, x1 छोटा था x2 से, लेकिन पॉइंट x1 पे पॉइंट फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ गई है, x2 पे फंक्शन की वैल्यू छोटी आ गई, इक्वल टू भी लगा दिया। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा आपसे इससे। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना, देखो x1 x2 आपका आई में बिलोंग कर रहे हैं, और कंडीशन क्या है, x1 छोटा है x2 से। ठीक, और एफ एक्स वन बड़ा आ गया एफ एक्स टू से, यानी छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू आ गई और बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू आ गई, तो फंक्शन आपका डिक्रीज होने की तरफ आ गया, फंक्शन ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएगा।
यानी देखिए जब x छोटा था यहाँ कहीं तो वैल्यू ज्यादा है, x बढ़ता जा रहा है तो वैल्यू कम होती जा रही ना, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब यहाँ पे भी वही कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसे कहेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू i implies that f of x1 ग्रेटर देन f of x2। बस कंडीशन क्या है हमारे पास, x1 लेस देन x2 की, यानी ये कंडीशन आ गई। देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आया तो ये स्ट्रिक्टली हो गया, ठीक। तो एग्जांपल के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं, देखो ये स्ट्रिक्टली का साइन है, नीचे की ओर आ रहा फंक्शन, और ये आपका इस तरह से कहीं स्थिति पर पैरेलल भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, डिक्रीजिंग का। कंफर्म इतना। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा इसका एक क्या वापस से देख लेते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम किसे कहते हैं, ठीक। तो देखो फंक्शन आपका, कोई फंक्शन दिया है आपको एफ एक्स, ठीक। तो ये चार तरह का हो सकता है, मेनली दो तरह का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक। पर इनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया ना, चार तरह का हो सकता है। तो पहला हो सकता है आपका ये क्या, सिर्फ इंक्रीजिंग। और देखो कंडीशन क्या है सबके लिए, एक आई है, आई में आपका x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। और कंडीशन क्या है, x1 छोटा है x2 से, ऐसा लेके चले। आप चाहें तो x2 छोटा ले लो x1 से, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन याद रखना कि छोटे में छोटी वैल्यू, बड़े में बड़ी वैल्यू आती तो इंक्रीजिंग है, छोटे में बड़ी वैल्यू और बड़े में छोटी आती तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये कंडीशन सबके लिए एक जैसी है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 आएगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 आएगा, सिंपली यहाँ पे इक्वल टू आया था। और यहाँ अगर डिक्रीजिंग है फंक्शन तो एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ जाएगा। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। बस ये है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कहानी, सिर्फ इतनी सी, ठीक। तो एक नया वर्ड आता है यहाँ पे आपका क्या, ग्राफ तो समझ आ गया होगा। और एक ऐसा फंक्शन देखिए, कोई फंक्शन आपका जरूरी नहीं कि आपका इंक्रीजिंग हो, जरूरी नहीं डिक्रीजिंग हो, लेकिन आपका कुछ इंटरवल तक आपका हर एक फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ किसी और फंक्शन की, कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वो ना इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग, देखो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है ना। तो ये पूरे के पूरे डोमेन में आपका ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं इतना ही लूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट लेता तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट लेता तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। समझ पा रहे हो ना इस चीज को। तो यहाँ पे फिर आपका सब डिवाइड करेंगे इन चीजों को, वो बात अलग है। लेकिन क्या है स्थिति कि कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, या कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर गिवन इंटरवल के लिए ना ही इंक्रीजिंग हो सकता है और ना ही डिक्रीजिंग हो सकता है, यानी इस तरह की चीज भी आ सकती है। कंफर्म। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शायद मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया है, ठीक। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, मोनोटोनिक, ठीक। तो मोनोटोनिक का मतलब क्या है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो कोई फंक्शन आपका मोनोटोनिक कब कहलाएगा, ठीक है। तो मोनोटोनिक अगर फंक्शन कहला रहा है इसका मतलब है या तो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस इतना सा है। किसी फंक्शन को मोनोटोनिक कहने के लिए क्या होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग, मतलब उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, मोनोटोनिक है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, मोनोटोनिक की डेफिनेशन क्या होगी कि आपका कोई फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक। if f is increasing or decreasing in I then f is called monotonic, ठीक। बस इतने सी कहानी है। तो ये होने के बाद अब आपका देखिए यहाँ तो पहला तरीका तो ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या बेस्ड होंगे, देखो हमें शो करना पड़ेगा कि कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, किस तरह से हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। कई मेथड्स हैं इसमें, आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड है। तो पहली मेथड जो हमने पढ़ चुके हैं उसकी बात करते हैं, ये मेथड 1 हो गई हमारे हिसाब से, ठीक है, कि किस तरह से हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाएंगे। तो 6.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है सो दैट अ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। बात कर रहा है कि आपका ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन आर। तो हम कैसे काम करेंगे इस पर, हमारी मेथड के अकॉर्डिंग उस पर बात करते हैं। मैं कहूँगा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। इस बार पूरा का पूरा कौन है, रियल नंबर है, इंटरवल नहीं है कोई फिक्स, ठीक। तो इस बार है आपका x1 x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट, मान लिया कि स्टार्टिंग हमसे कहाँ से करें, x1 इज लेस देन x2। तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ऐसा बनाना है तुम्हें, देखो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो ये क्या आ जाएगा, 3x1 इज लेस देन 3x2। बोथ साइड सेम ऑपरेशन कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक। फिर इंप्लाई करा 3x1 प्लस 17
लेस देन 3x2 प्लस 17 दोनों साइड, ठीक। और ये कौन हो गया अब इनडायरेक्टली एफ ऑफ x1 हो गया, और ये कौन है एफ ऑफ x2 हो गया, बस खत्म। तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपका ये तरीका हो गया जब आपका सिंपल सा फंक्शन दिया होगा, ज़्यादा क्रिटिकल फंक्शन ना दिया हो तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक। हम नीचे से कह देंगे क्या, सिंस x1 कॉमा x2 बिलोंग sorry x1 less than x2 implies that fx1 less than fx2 which implies function is increasing in the given domain या given real number। ठीक हो गया? तो इतना होने के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, या हाँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप कैसे काम करेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले इसकी कुछ मेथड्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सेम इस तरह से करेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा, ठीक। तो क्वेश्चन में इसकी कुछ मेथड्स की बात करते हैं। देखिए अब डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। डेरिवेटिव से हम कैसे निकालेंगे कि आपका कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। देखो नॉर्मली क्या है, जो हमने पहला पार्ट पढ़ा, पहले में हमने क्या करा कि x1 लेस देन x2 लेके चले, या तो हमने दिखाया कि f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, ठीक। लेकिन ये जो मेथड है हमारी, ये कभी कभी पॉसिबल नहीं है, हर बार नहीं कर पाएंगे ना हम इस चीज़ को। यानी जैसे कोई चीज़ क्यूबिक है, कोई बाइक्वाड्रेटिक है, इनमें हम थोड़ा सा टिपिकल, यानी कि ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा हमारे, ठीक है। तो उसको सरल करने के लिए जब क्वेश्चन इस तरह के हों कि लीनियर है तो इसको हम बड़ी आसानी से कर लेंगे इस मेथड से, ठीक। लेकिन अब जब क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल वे में होंगे तो हम कैसे काम करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक। कि हम कैसे पता करेंगे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए क्या है कि पहला फंक्शन एफ जो है कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक। एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक। दो कंडीशन पहली चाहिए हमें, ठीक है। कोई फंक्शन f अगर आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a कॉमा बी में, तो किस तरह से हम पता करेंगे कि ये आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। उसके लिए पहला वे है आपका फंक्शन f, देन f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी इफ f डैश x ग्रेटर देन 0। अगर क्या हो जाए, एफ डैश एक्स जो है आपका ग्रेटर देन क्या आ जाए, 0 आ जाए। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे कि आपका एफ जो है इंक्रीजिंग शो हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। तो हमें क्या करना है, फंक्शन दिया होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, उसे ग्रेटर देन 0 दिखा देना है, ठीक। और ग्रेटर देन 0 दिखाना पूरे के पूरे इंटरवल में, यानी एक भी पॉइंट ऐसा ना होने पाए जिसमें आपका ग्रेटर देन 0 नहीं आ पा रहा है, ठीक। अगर पूरे इंटरवल में वो आपका क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक। अब जस्ट इसका अपोजिट पे आओ, बी क्या होगा, एफ इज डिक्रीजिंग, इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक। तो ये हो गई कहानी आपका क्या, डेरिवेटिव में हमें क्या करना है, अगर ग्रेटर है, अगर एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और तीसरा केस कि अगर गलती से एफ डैश एक्स क्या आ जाए, 0, तो इसका मतलब फंक्शन जो था वो क्या था, कांस्टेंट फंक्शन था। क्या था, कांस्टेंट फंक्शन था, तभी तो उसकी जो आपका डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। और पूरे के पूरे इंटरवल ए कॉमा बी के लिए आना चाहिए, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 0 आ गया तो हम कांस्टेंट फंक्शन नहीं कह देंगे उसे, ठीक। तो ए कॉमा बी में आपका पूरे के पूरे फंक्शन के लिए, आपका पूरे पूरे इंटरवल के लिए क्या आना चाहिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देन वो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। कंफर्म इतना? तो 3 पॉइंट हो गए। देखो डेरिवेटिव में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फंक्शन दिया होगा, फंक्शन का हमें क्या करना है, डैश करना है, ठीक। डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना है, उसका निकालना। उसके बाद उसमें पूरे के पूरे इंटरवल में चेक करना है कि वो आपका कहीं नेगेटिव या कहीं पॉजिटिव वगैरह ऐसा तो नहीं है टर्म ना। अगर कहीं वो पूरा का पूरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और कहीं पूरा का पूरा नेगेटिव आ रहा है, अगर कहीं पूरा पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग है, और इक्वल टू 0 आ गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव में इक्वल टू 0 कब आता है, जब फंक्शन आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो इस चीज़ को समझना। तो ये हो गया। अब देखो इसको मैं थोड़ा अगर मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूँ तो ये मीनिंग क्या है, देखो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, सपोज
तो फंक्शन ऐसे जाएगा। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो हम जो एफ डैश निकाल रहे हैं ना, ये क्या करता है, टेंजेंट को दिखाता है। टेंजेंट का मतलब टेन थीटा, स्लोप किसे दिखाता है, ये स्लोप को दिखाता है। ठीक, यानी कि ये आपका किसी कर्व पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप को दिखाता है। तो ये स्लोप जो है क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से देखो ये एंगल जो है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज नापूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये एक्यूट में है अभी, देखो यानी फर्स्ट किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा अभी ये, क्योंकि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो जितनी जगह भी आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। और टेन हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन फंक्शन जब डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के केस में क्या हो रहा है, देखो ये नीचे आया ना, तो जैसे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, देखो ये टेंजेंट ये है, ठीक। तो टेंजेंट ये है तो वो एंगल कितना बना रही है वहां से, एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ऑब्ट्यूज एंगल बनाने का मतलब कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव, यानी फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, ऐसे समझने की कोशिश करना, अदरवाइज इस थ्योरी को समझो, कहानी खत्म है। ठीक है, तो ये इतना सा है कि आपका एफ डैश एक्स में हमें कैसे पता करते हैं। और देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या है, जब पैरेलल हो जाए किसके, एक्स एक्सिस के, टेंजेंट ही पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, ये तो एंगल कितना, जीरो। और टेन टेन जीरो कितना होता है, जीरो, खत्म। ठीक, तो इस ग्राफ की मदद से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे इंक्रीजिंग कह रहे हैं हम, कैसे डिक्रीजिंग कह रहे हैं, कैसे कांस्टेंट कह रहे हैं, कब डेरिवेटिव टेस्ट के तहत। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे काम करेंगे आप ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव की मदद से। ठीक, तो देखो क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, और x जो है बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं पता फंक्शन क्या है, मुझे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले एफ डैश निकालेंगे आप। एफ डैश निकालने के बाद क्या आया, देखो फंक्शन आपका आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर। क्या आ गया फंक्शन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, x बिलोंग्स टू कहाँ है, आर। अब देखो इसमें अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, सपोज करो एक रखा मैंने, क्या रखा, वन रखा इस पर, वन रखता तो ये थ्री आया, ये फोर आया, कितना आया, सेवन आया, ये वन सिक्स आ गया, तो ये प्लस वन आ गया। टू रखने पे, थ्री रखने पे पता नहीं चल पा रहा ना क्लियरली कि आपका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। पॉजिटिव तो आ गया अभी। ठीक, जैसे सपोज करो माइनस समथिंग रखते हैं तो ये हर बार वैसे दिखने में भी पॉजिटिव तो है, लेकिन इसको कंप्लीटली यानी कि कब आपका हम कंफर्मेशन दे पाएंगे कि ये पॉजिटिव ही होगा, यहाँ क्या कर देना है, मैक्सिमम जब केस होगा स्क्वायर वाले में तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्क्वायर बना दो इसको। बड़ा आसान है, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्क्वायर कैसे बनाओगे, थ्री एक्स स्क्वायर ऐसे रहा प्लस माइनस सिक्स एक्स ऐसे रहा, प्लस फोर को किनारे करो और इसका यानी कि पहले तो थ्री के क्या लो, थ्री को कॉमन लो बाहर, तो इन दोनों से थ्री को बाहर लिया मैंने सिर्फ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो गया। ठीक है, प्लस में फोर, कुछ नहीं करा है, फंक्शन में थ्री बाहर ले लिया। ठीक, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते थे हम, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बाहर लेते थे। ठीक है, अब देखो एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर का, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, टू, टू का हाफ करो कितना आता है, वन, वन का स्क्वायर ऐड भी करोगे और क्या भी करोगे, सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करा। ठीक, और प्लस में कितना है, फोर। तो ये क्या बन गया आपका, कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। ये क्या बन गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना है, वन प्लस फोर। अब थ्री से मल्टीप्लाई कर दो जरा अंदर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फोर, ये ओवरऑल चेक कर रहे हैं तो ये आपका आ गया थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब देखो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है नहीं, तो x की वैल्यू में कुछ भी रखूँ उसका स्क्वायर होना है, तो ये नेगेटिव तो आ नहीं सकता। यानी ये हर जगह इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। इसकी लीस्ट, जब कभी स्क्वायर वाले टर्म होते हैं ना, स्क्वायर वाले टर्म की लीस्ट वैल्यू कितनी आती है, जीरो। जीरो क्यों आती है, देखो मैं माइनस वन रखता हूँ तो उसका स्क्वायर करते हैं तो वन आ जाता है, माइनस टू रखते हैं उसका स्क्वायर करें तो फोर आ जाता है। तो हर बार पॉजिटिव तो आ रहा है, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव आना ही स्क्वायर, नेगेटिव में पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब ये अंदर वाला पूरा पार्ट क्या होगा, जीरो। तो अंदर वाला पूरा पार्ट जब जीरो होगा तो उसकी वैल्यू फिर भी क्या है, वन, यानी पॉजिटिव है ना। ये हर बार क्या है, ग्रेटर देन किससे, जीरो। और ये अगर हर बार ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था विच इम्प्लाइज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या, जीरो, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक, इस तरह से दिखाना आपको फर्स्ट ये डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से। ठीक,
तो कंफर्म हो गया। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो फंक्शन दिया होगा एफ डैश एक्स करना है, अगर स्क्वायर में टर्म आ जाती है, ध्यान से सुनना, अगर स्क्वायर में टर्म आ जाती है तो हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। अदरवाइज कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ, देखो जैसे इस बार अगर तुम रखते नेगेटिव रखो, पॉजिटिव, नेगेटिव रखने पे ये बड़ी वैल्यू दे रहा है और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होना है, ठीक, और ये अगर इन तीनों को ऐड करते तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, ठीक। तो ये आपका हर बार क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था यहाँ पे देखने पे भी, अदरवाइज तुम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर या कुछ स्क्वायर टर्म में ले आओ तो आसान हो जाता था, ठीक। तो ऐसे काम करना है। तो ये क्वेश्चन बन चुका हमारा। तो ये मेथड जो है हमारी दूसरी मेथड पढ़ चुके हैं हम कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी फंक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं, देखो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो ये तो बात कर लिया हमने। अब इंटरवल कैसे ढूंढेंगे कि किस फंक्शन में आपका, किस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कि आपका किस तरह से हम किसी इंटरवल को फाइंड करेंगे कि किस में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या किस में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन लेके चलते हैं सीधे सीधे। फाइंड द इंटरवल, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by fx equal to 4x cubed minus 6x square minus 72x plus 30 इस ए है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो करना क्या है उसकी बात करें, ठीक। तो फंक्शन दिया हुआ है हमें, अब हमें तो पता है कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, ठीक। तो देखो हम जैसे बात कर रहे थे कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। लेकिन उस टाइम पे क्या था, हमारे पास इंटरवल था तो हम पता करते थे कि किस में आपका पॉजिटिव आ रहा नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा नहीं आ रहा। इस बार इंटरवल ही ढूंढना है, तो क्या करोगे, इसको डेरिवेट करोगे पहले, तो एफ डैश एक्स करो। एफ डैश एक्स करने के बाद कितना आ गया, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 आ गया। अब ये चीज़ हमें आती है, ये मान के चल रहा हूँ मैं, अगर नहीं आता है पूछेंगे आप फिर से वापस एक वीडियो उस पर बनाएंगे, फिर और क्या हो सकता है, नहीं। तो 12 को कॉमन लो, 12 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना 6 आ गया है, ठीक। तो इसको फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज करने पे क्या आया 12x ये आया, और यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो ये इसको फैक्टराइज करो तो ये फैक्टर क्या बनते हैं, माइनस करने में 1 चाहिए, मल्टीप्लाई करने में 6, तो ये बन गया आपका 3 और 2, कितने बन गए 3 और 2। तो 12 बाहर आया, एक्स माइनस यहाँ से एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा एक्स माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो एक्स माइनस 3, ठीक। अब 12 ऐसी रहा, अंदर ही अंदर एक्स माइनस 3 कॉमन आ गया, अब बचा हमारे पास क्या एक्स प्लस 2, ठीक। अब एक छोटी सी चीज़, बारीक सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस पर फोकस करते हैं। देखो अब कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक। तो ये फंक्शन का नहीं पता कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अगर इसको छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाऊँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लाऊँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाऊँ, तो पता चल जाएगा ना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग हुआ, यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ इंक्रीजिंग हुआ, ठीक। नीचे की ओर आ रहा है तो डिक्रीजिंग हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है तो इंक्रीजिंग हो गया, ठीक। हो क्या रहा है देखना, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जब ये इस स्थिति पे पहुंचा ना तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, एक्स एक्सिस के, और टेंजेंट पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे क्या एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या 0। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से कर्व करवट लेना शुरू कर रहा है। करवट का मतलब हो गया यहाँ पे इंक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग बन रहा है, डिक्रीजिंग था तो इंक्रीजिंग बन रहा है, यानी इन्हीं पॉइंट्स पर, इन्हीं जिन पॉइंट पर आपका टेंजेंट क्या आती है पैरेलल, उन पॉइंट से कर्व ने क्या करना है, या तो इंक्रीजिंग बनना है या डिक्रीजिंग बनना है। तो हमें ढूंढना है, देखो यहाँ से यहाँ पहुंचना है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो हमें इन इंटरवल को ढूंढने के लिए डायरेक्ट क्या कर दो, एफ डैश एक्स को 0 रख दो। 0 पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 से यानी उन पॉइंट्स के लेफ्ट और उन पॉइंट्स के राइट में ही चेंज आने हैं, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। तो क्या करोगे, देयरफॉर टू फाइंड इंटरवल एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या रख दो 0। एफ डैश एक्स 0 रखते ही क्या आ जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 3 और माइनस 2, 2 पॉइंट मिल गए,
एक्स इक्वल टू क्या मिल गया 3 और एक्स इक्वल टू -2, हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक, अब ये 2 पॉइंट ने क्या किया, ये बात चल रही थी रियल नंबर की, जब देखो कोई इंटरवल नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं दिया है, तो हमें बात करनी सीधे सीधे रियल नंबर की। ठीक, तो रियल नंबर आपका होती है -∞ से लेके +∞ तक, -∞ से +∞। अब देखो उसके बीच में 2 पॉइंट आ गए, एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, जो उनको क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी जो हमारी लाइन है इसको तोड़ेंगे। देखो एक -2, एक आपका 3। तो ये जो रियल लाइन थी अभी कितने इंटरवल में डिवाइड हो गई है, 3 इंटरवल में डिवाइड हो गई, एक ये एक ये एक ये। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स लिया ना, एफ डैश एक्स करा हमने। ठीक, एफ डैश एक्स को जीरो पुट क्यों किया, वो समझा दिया है कि जीरो पुट करने से क्या हो रहा है, कि जीरो रखने पे क्या होता है, उसके लेफ्ट और उसके राइट में ही तो मूव कर रहा हो। यानी कि जीरो रखने से क्या मिलेगा, वो पॉइंट मिलेंगे जहां से उनने करवट लेना स्टार्ट करना है। यानी उनके लेफ्ट में इंक्रीजिंग है तो राइट में डिक्रीजिंग होंगे, राइट में डिक्रीजिंग थे तो लेफ्ट में इंक्रीजिंग। समझ पा रहे हो ना इस चीज को? तो इतना होने के बाद अब चेक करेंगे कि आपका यहाँ से देखो, तो इंटरवल हमारे पास इतने मिल गए। ठीक है, तो इतने इंटरवल अगर हमें मिल गए हैं, तो अब हम इन इंटरवल्स पे बात करेंगे कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक, तो अब देखिए पहला फंक्शन देयरफॉर वी गेट -∞ टू -2, -2 to 3, 3 to infinity एज इंटरवल्स। ठीक, एज इंटरवल्स। तो देखो हो क्या रहा है, -∞ और +∞ तो कभी रियल नंबर में इंक्लूड होते नहीं है, ये कंफर्म था। तो -∞ और +∞ की तरफ ओपन ब्रैकेट है, डन। दूसरा -2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, अभी तो चेक करा हमने, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या है, कांस्टेंट हो गया है। समझ रहे हो ना? और 3 पर भी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो -2 से पहले कुछ है, -2 के बाद कुछ है, और 3 से पहले कुछ है, 3 के बाद कुछ है, तब इनको मैंने ओपन में लिखा हुआ है। इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक, तो इतने इंटरवल मिल गए, वी गेट इतना एज इंटरवल्स। ठीक, अब पता करने की कौन किस में इंक्रीजिंग है, कौन किस में डिक्रीजिंग है। ठीक, तो देखो इंटरवल को हम किस तरह से यूज करेंगे एफ डैश एक्स के लिए। यहाँ एफ डैश एक्स वापस लिख दो, तुम्हारे तो पहले लिखा होगा, तो तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। एफ डैश एक्स आया था 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, फैक्टराइज फॉर्म में लाना है, जितना हो सके उसको फैक्टर कर ही दो। ठीक, और फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर उसके लिए अलग से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, इंटरवल दिए हुए हैं, इंटरवल कितने हैं, 3। और एफ डैश एक्स को चेक करो, तभी तो पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, एफ डैश एक्स। ठीक, अब है नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक, तो हमें पता करना है, देखो इंटरवल दिया हुआ है कितना, -∞ से लेके -2। पहला इंटरवल क्या हो गया, -∞ से -2। अब देखो गौर से देखना, -∞ से -2 में अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, सब नेगेटिव है ना, सब नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, क्योंकि नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो होंगे, लेकिन फिर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आना है। और यहाँ देखो ये वैल्यूज सारी -2 से छोटी हैं, -2 से छोटी होने का मतलब -3, -4, -5, -6 अप टू एंड सो ऑन। तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो हो क्या रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है पहला भी फैक्टर, दूसरा फैक्टर भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। और एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो फंक्शन क्या आ गया हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। अब दूसरा केस, अब इंटरवल है -2 से लेके 3 तक। अब इंटरवल -2 से 3 में आओ, देखो -2 से बड़ा हुआ, अगर -2 से लेके 3 तक, 3 से छोटा ही है अभी, तो -2 से लेके 3 तक ये वाला पार्ट तो नेगेटिव ही आना है, क्योंकि देखो 3 से छोटे सारे टर्म जो हैं छोटे ही तो आएंगे। अगर 2 रखता हूँ तो तब भी -1 आना है, 1 रखता हूँ -2 आना आंसर। ठीक, तो ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव आना है। इसको देखो, ये -2 से बड़ा है, -2 नहीं है, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब -1 -1 0 अप टू एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये आ गया नेगेटिव, दूसरा आ गया पॉजिटिव, तो ये आंसर आ गया नेगेटिव, दैट इज ये हो गया डिक्रीजिंग। ठीक हो गया। और लास्ट केस है आपका 3 टू इन्फिनिटी। 3 टू इन्फिनिटी में क्या होगा, देखो ये वैल्यूज 3 से बड़ी हैं, तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये भी क्या, पॉजिटिव, तो ये फंक्शन आपका क्या आ गया, पॉजिटिव, यानी यहाँ भी क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। ठीक, तो हेंस द इंटरवल्स, यानी इसमें क्या है इंक्रीजिंग, इसमें क्या है डिक्रीजिंग है, और इसमें क्या है इंक्रीजिंग है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ऐसे फाइंड करने हमने क्या, इंटरवल्स। तो ऐसे काम करके देंगे आप। ठीक है,
तो यहाँ पे कहेंगे पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो कह देना, नेगेटिव है तो लेस देन जीरो कह दोगे, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो ऐसे फाइंड करने हमने क्या इंटरवल्स। तो इसमें इस तरह की क्वेश्चन है, यानी पूरी पूरी एक्सरसाइज जो है 6.2 बेस्ड, इस पे यही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें कि आपका कहीं पे फाइंड द इंटरवल, कहीं पे कहेगा सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आज हमने क्या जितने क्वेश्चन कर पाएंगे, देखो जितनी क्वेरीज होंगी आपने बताना है तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे इसको आज सोल्व करनी करनी है। कितने क्वेश्चन है इसमें, इसमें क्वेश्चन है 19 और आज का काम आपका 19 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक, तो आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके होमवर्क पर। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा होमवर्क करना है। और देखो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को टिक मार्क करके भी आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बना देंगे उस पर। ठीक, लेकिन उससे पहले आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो इसमें सिर्फ कितने टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करो वाला आएगा, इंटरवल दिया होगा, दूसरा इंटरवल फाइंड करो जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। कहानी खत्म, बिल्कुल 6.2 आपका आज कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मिलता है आपसे ब्रेक के बाद।